हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ सभी मज़े में होंगे। मैं आपका अपने चैनल रियल्टी हेडलाइंस में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस चैनल का एकमात्र पर्पज़ रियल एस्टेट और मॉर्गेज बैंकिंग से जुड़ी हुई मेजर हेडलाइंस को आप तक पहुँचाना है। रियल्टी सेक्टर में टॉप लेवल क्या न्यूज़ है, बिल्डर और डेवलपर से जुड़ी हुई खबरें जो हर किसी तक नहीं पहुंच पाती, इसमें रेरा से जुड़ी हुई जानकारियां, फाइनेंस और रियल्टी का खबरनामा, यह चैनल का मेन ऑब्जेक्टिव है और यह सभी हेडलाइंस हिंदी में हैं, हिंदी व्यूअर्स के लिए। पहली खबर है दोस्तों, जेपी जयप्रकाश एसोसिएट्स की खबर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जेपी की एक पिटीशन खारिज कर दी। यह पिटीशन है यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की जमीन बेचने से संबंधित पिटीशन। इस जमीन का अलॉटमेंट अथॉरिटी ने फरवरी 2020 को ड्यूज का पेमेंट न करने की वजह से कैंसिल कर दिया था। इस पिटीशन में जेपी ने 150 एकड़ लैंड को एक साल के भीतर बेचकर अथॉरिटी का ड्यू क्लियर करने की बात कही। यह लैंड स्पेशल डेवलपमेंट जोन 4 एरिया सेक्टर 25 में है, सेक्टर 25 में है। यह वही लैंड का हिस्सा है जिसमें 1000 हेक्टेयर्स में स्पोर्ट्स सिटी डेवलप होनी थी। कोर्ट रिजेक्ट्स जेपी जयप्रकाश एसोसिएट्स इंटरिम प्ली टू सेल लैंड एंड क्लियर ₹3,600 crore ड्यूज। लैंड साइज 150 एकर्स इन सेक्टर 25 यमुना अथॉरिटी की लैंड है। दूसरी खबर है मुंबई से, जहां मुंबई एसआईटी ने अल्फा अजमेरा बिल्डर को 206 करोड़ रुपए की स्कैम में पूछताछ की है। यह घोटाला है दहिसर इकासर लैंड एक्विजिशन का, तथा दूसरा जो स्कैम है बीएमसी में 200 करोड़ के फंड का मिसयूज करना है। तीसरी न्यूज है, एडेलविस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने नेपच्यून वेंचर्स एंड डेवलपर्स के खिलाफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन की प्रोसेस शुरू कर दी है। एनसीएलटी ने इसको एक्सेप्ट किया है। अगली हेडलाइन कोलकाता से है, जहां ईडी ने 3 बिल्डर्स के यहां छापे की कार्रवाई की है। बिल्डर्स पर एसएससी स्कीम में शामिल होना बताया जा रहा है। दरअसल ईडी कैश फॉर जॉब्स स्कीम्स को प्रॉप कर रही है। इसी सिलसिले में इन बिल्डर्स के यहाँ ईडी की छापेमारी हुई। अगली हेडलाइंस महारेरा से है जुड़ी हुई। महारेरा ने 563 बिल्डर्स प्रोजेक्ट्स को रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का नोटिस भेजा है। इन बिल्डर प्रोजेक्ट्स पर आरोप है इन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन रेरा में अपडेट नहीं की। रेरा के अकॉर्डिंग बिल्डर को हर तीसरे महीने प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन अपडेट करनी होती है तथा साल में एक बार बिल्डर का फाइनेंशियल डिटेल्स अपडेट होना चाहिए। अगली हेडलाइन है बिल्डर M3M से जुड़ी हुई। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पंचकुला कोर्ट में M3M के डायरेक्टर्स को इंट्रोगेट करने के लिए एप्लीकेशन दी है। दरअसल M3M के डायरेक्टर्स एंड प्रमोटर्स रूप कुमार बंसल, बसंत बंसल और पंकज बंसल के खिलाफ ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस इन्वेस्टिगेट कर रही है। इस प्रकरण में ईडी ने पंचकुला कोर्ट में स्पेशल जज के सामने एप्लीकेशन फाइल की। M3M के प्रमोटर अभी अंबाला सेंट्रल जेल में लॉज हैं, पीएमएलए के केस के अधीन। नेक्स्ट हेडलाइंस गुरुग्राम से है, जहां आईआईटी दिल्ली और अथॉरिटी ने चिंटल पैराडिसो के 5वें टावर को भी लोगों के रहने के लिए अनसेफ बताया है। अभी तक टावर D, E, F और G को अनसेफ डिक्लेयर किया गया है। चिंटल पैराडिसो में फरवरी 2022 में 2 रेजिडेंट्स की मौत हो गई थी और दिल्ली आईआईटी के एक्सपर्ट ने चिंतल पैराडिसो में रहने वालों के लिए अनसेफ बताया। अब यह कुछ पार्ट है या पूरा प्रोजेक्ट इसका, लेकिन अभी तक 5 टावर्स को अनसेफ डिक्लेयर कर दिया गया है।
रेजिडेंट्स को यहाँ से शिफ्ट करना बताया जा रहा है। आपको ज्ञात होगा यह टावर्स सेफ्टी फीचर्स के ऑडिट के हिसाब से नॉट सेफ फॉर लिविंग डिक्लेयर किए गए हैं। अगली न्यूज़ है सेबी से जुड़ी हुई। सेबी आने वाली 21 अगस्त को कुछ कंपनीज की प्रॉपर्टीज ऑक्शन करने जा रहा है। इन कंपनीज पर आरोप है इन्होंने इन्वेस्टर्स से गलत तरीके से, इलीगल तरीके से पैसे इकट्ठे किए हैं। यह उन कंपनीज के नाम हैं जिनकी प्रॉपर्टीज ऑक्शन की जाएंगी: इन्फोकेयर इंफ्रा, भारत कृषि समृद्धि इंडस्ट्रीज लिमिटेड, GSHP रियलटेक लिमिटेड, जस्ट रिलायबल प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड, न्यूलैंड एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ऑक्शन की डेट है 21 अगस्त 2023। अब खबर है नोएडा एक्सटेंशन से, जहां अथॉरिटी ने ऑर्चिड सोसाइटी गौर सिटी 2 के प्रमोटर्स बिल्डर्स को अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन और प्रीमाइसेस में कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए नोटिस सर्व किया है। कहा जा रहा है बिल्डर ने अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन किया है या कर रहा है। यह शॉप से भी जुड़ा हुआ मामला है। बिल्डर को इमीडिएट कंस्ट्रक्शन बंद करने तथा रिटर्न जवाब देने के लिए कहा गया है। आखिर हेडलाइंस है बंधन बैंक से जुड़ी हुई। सूत्रों का मानना है बंधन बैंक अपने 500 करोड़ के स्ट्रेस होम लोन पोर्टफोलियो को बेचने जा रहा है। यह लगभग 5800 अकाउंट्स हैं जिनकी एग्रीगेट प्रिंसिपल वैल्यू जो इनमें बुक है लगभग 500 करोड़ की है। सो दीज वर टुडेज रियल्टी न्यूज हेडलाइंस। थैंक्स फॉर नाउ। हैप्पी सेलिंग।